के हमारे हैं या हुसैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के बेहतरीन नवाखान से हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के बेंगलोर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब नुज़हत हुसैन करीमपुरी साहब। चलिए उनका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नुज़हत हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन में आप बेंगलोर से मुंबई आए और ख़ास कर ये इंटरव्यू के लिए हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारे हैं हुसैन जो ये प्रोग्राम है, हम इसमें नवा ख़ान से गुफ्तगू करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि एक नवा ख़ान की क्या ज़िम्मेदारी रहती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जो करबला का है वो पूरी इंसानियत के लिए है। उसमें नौहा ख़ान की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी रही है और काफ़ी हद तक उन ज़िम्मेदारियों को अदा भी किया गया है। मैं और भी कई सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ एक बेहतरीन नौहे से शुरू करूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विन चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले मैं इस हमारे हैं हुसैन का प्रोग्राम मैं इस नोहे से आगाज़ करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो बहुत दर्द भरा नोहा है। इस नोहे को कोडीनार गुजरात से अनीस भाई ने लिखा है, तो आपके सामने मैं कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइए। मैं कैसे उठाऊं तेरा लाशा अली अकबर, मैं कैसे उठाऊं तेरा लाशा अली अकबर। आँखों में कहाँ नूर है, आँखों में कहाँ नूर है, बेटा अली अकबर, मैं कैसे उठाऊं तेरा लाशा अली अकबर। ऐ नूर नजर है मेरी आँखों के उजाले, ऐ नूर नजर है मेरी आँखों के उजाले, बिन तेरे दुनिया में, बिन तेरे ये दुनिया में अंधेरा अली अकबर, मैं कैसे उठाऊं तेरा लाशा अली अकबर। ये उठती जवानी में तुझे मौत है आई, ये उठती जवानी में तुझे मौत है आई, बर्दाश्त हो क्यों मुझसे ये, बर्दाश्त हो क्यों मुझसे ये सदमा अली अकबर, मैं कैसे उठाऊं तेरा लाशा अली अकबर, लाशा अली अकबर। नुज़हत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन कलाम थे। जैसा आपने कहा कि किसने लिखा है ये कलाम को? इस कलाम को अनीस हैदर ने लिखा है, वो गुजरात के गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप उनका ही नोहा पढ़ते हैं? हाँ, उनका भी पढ़ता हूँ, उनके तकरीबन हर साल मैं नोहे पढ़ता हूँ, उनके भी पढ़ता हूँ। और भी मुख्तलिफ दूसरे शायर भी हैं, बेंगलुरु के भी शायर हैं, बाहर की भी हैं। तो ये हजरात आपको नोहा लिख के देते हैं और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं? ये हजरात जो है नोहा भी लिखते हैं और तरन्नुम भी बना के देते हैं। अच्छा, तरन्नुम भी बना के देते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बेहतरीन पैगाम के साथ जो है हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। आप जैसा कि बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक हिंदुस्तान की एक मशहूर शहर जैसे कहा जाए, तो वहाँ की अज़ादारी के बारे में आप हमें बताएं कि वहाँ पे किस तरीके से अज़ादारी होती है और किस तरीके से पैगाम को आम किया जाता है।
सबसे पहले मैं बेंगलुरु की आज़ादी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने 8 दिन मुसलसल मजलिसें होते हैं, मुसलसल शबेदारियाँ होती हैं। ओके। सिर्फ बेंगलुरु शहर में नहीं होती, जो आसपास के गांव हैं, मशहूर गांव हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि क्या है, आज़ादारी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके। कि मुहर्रम से पहले एक अंजुमन इमामिया से जो है एक डायरेक्टरी निकलती है। ओके। उसमें हर चीज़ का मेंशन किया जाता है कि फ़लाने जगह इस अज़ाखाने में मजलिस होती है, यहाँ पर मजलिस होती है, इतना बजे मजलिस होती है, तबरुकात का इंतज़ाम होता है। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है। एक लेडीज है, खातून, हाँ, खवातीन के लिए जो है या ख़वातीन के भी हैं, या हज़रात के लिए। हाँ, ये भी होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मोमिन जो बेंगलुरु का है, मैं बेंगलुरु वाला ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखता हूँ तो बेंगलुरु की ही तारीफ़ कर रहा हूँ। जगह जगह होती है, हर दुनिया में हर जगह मौला हुसैन के मजलिसें होती हैं। तो बेंगलुरु का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजलिसें क्या बोलते हैं, मुसलसल होती रहती हैं। उसके साथ साथ जो जुलूसे होते हैं, बेहतरीन जुलूसे होते हैं जी। जो हाईवे बंद किया जाता है, परमिशन लिया जाता है, बहुत ऑर्गेनाइज वे से होते हैं। और उसके बाद मुहर्रम के दौरान ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो मौला हुसैन का जो पैगाम है उसे आम करना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक हुसैन डे मनाया जाता है। ओके। हुसैन बेंगलोर डे में, हाँ, ये बेंगलुरु 2 महीने हुसैन- 8 दिन के दरमियान हाँ, ही। उसी दरमियान ओके। इस हुसैन डे को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो बाहर के लोग होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो शिया हजरात हैं, बहुत सारे उलेमा भी आते हैं, दूसरे जो हमारे सुन्नी हजरात हैं, वो वहाँ पर भी दूसरे मजहब से भी दूसरे ताल्लुक़ मजहब रखने भी वाले ताल्लुक़ रखते इस हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्ट ऑफ। कि संत आते हैं, साधु लोग भी आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी तो आते हैं। ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी। के बारे में बात करते हाँ, हैं। क्योंकि सिर्फ हुसैन डे होता है ना, तो हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र होता है, उनकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। ओके। तो बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि 9th मुहर्रम जो होता है, मैं समझता हूँ कि 9th मुहर्रम बेहतरीन होता है, जहाँ सलामे पढ़े जाते हैं। उसके बाद जुलूस, बेहतरीन जुलूस होता है। बहुत सारे लोग रात को तकरीबन पूरी रात भर जागते हैं। ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया हजरत, दूसरे लोग भी आते हैं, तकरीरें देखते हैं, उनको तक पैगाम पहुँचता है, तबलीग ही होती रहती है। उसके बाद 10th मुहर्रम को एक बेहतरीन जुलूस निकलता है, इतना दर्द भरा मंजर होता है, और सारे अज़ा खाने जैसे मुहर्रम से पहले ही सजने लग जाते हैं। और दरअसल 9 खन की रात को तो हर अज़ा खाना सजा होता है, हर कोई अज़ा खाने के अंदर जाकर तवाफ़ करते हैं, दुआएं मांगते हैं, कैंडल से लगाते हैं। फिर उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बेंगलुरु से तकरीबन एक 40 किलोमीटर एक गांव है, उसका नाम है दोड्डबल्लापुर है। ओके। तो लोग है ना 16th मुहर्रम के रात को निकलते हैं। ओके। 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सबका एक अरमान होता है, कुछ नज़र कर लेते हैं, दुआ। हाँ, बच्चे से लेकर, खवातीन से लेकर, और जो भी नौजवान लड़के लोग हैं, बच्चे बूढ़े, सब लोग चलते हैं, 40 किलोमीटर चलते हैं। बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। ये कोई ख़ास मकसद होता है कि वहाँ पे क्यों जाते हैं, हाँ, क्या वहाँ पर वजह जो है? अलम का तवाफ़ करते हैं, जो भी ज़ायरीन हैं वहाँ पर तवाफ़ करते हैं, So, उनके जो वो अलम हाँ, अलम की तवाफ़ करते हैं। ओके। उसकी भी एक हिस्ट्री है। ओके। और ये कहना चाह रहा हूँ कि सबकी दुआएं वहाँ पर जो है ना पूरे होते हैं, तभी तो वो जाके मन्नतें पूरी होती हैं, जाके अलम को चूमते हैं वहाँ पर। तो रास्ते में हर जगह सभी So, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल और ऑर्गेनाइज, किसी तरीके की किसी को कोई विद तकलीफ, सिक्योरिटी, with पूरी security। रात को ज़्यादा कोई आज तक ऐसा कुछ भी हादसा नहीं हुआ है। बेहतरीन तरीके में, कि ये कह रहा हूँ ना कि इवन और ख़वातीन भी निकल जाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे चल के जाते हैं। जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर, वो तकलीफ तो होती है उनको, राइट। लेकिन मौला की इसके लिए उनको महसूस नहीं होती तकलीफ, पहुँच के ही तो रहते हैं। एक जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत ही वेल वे में किया जाता है, बहुत ही डिसेंट वे में किया जाता है। और जैसा कि हमारा दस्तूर भी रहता है कि जब भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जैसे आपने कहा भी हुसैन डे हम मनाते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर कौम के लिए हैं, हर एक इनको मानता है, क्योंकि वो पैगाम इंसानियत का देते हैं। और जब जुलूस निकालते हैं तो हम लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि किसी को हमारे प्रोग्राम या हमारे जुलूस से या हमारे जो है तकलीफ़ ना हो। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका आपने बताया है कि एक यहाँ पे डायरी निकाली जाती है कि मजलिस कहाँ पर है, जुलूस कहाँ पर है, टाइमिंग की उसमें ख्याल रखा जाता है। ये भी बहुत बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो नवा खान के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेंगलोर के बारे में आपने हमारे नाज़रीन को काफ़ी बताया। जो नहीं जानते थे वो आज जान चुके होंगे कि बेंगलोर की आज़ादारी वो कैसी होती है और किस तरीके से होती है। आप वहाँ पे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। एक नवा खान के साथ साथ आप एक जो है सोशल वर्कर भी हैं, लोगों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं।
ऐसे में एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, जब हम नौहा पढ़ते हैं, एक नौहा खान जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है कि एक नौहा खान जब नौहा पढ़ रहा है और जब वो सीडी निकाल रहा है कि तो उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? असल में नौहा खानी जो है शहज़ादी कौनैन बिन्ते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की खिदमत में और उनके बेटे मज़लूम करबला, गरीबुल वतन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे जो शहीदान करबला का ही ये पुरसा है नौहा खानी। लिहाजा नौहे खान को ये ख्याल रखना चाहिए नौहे में नौहियत हो, नौहे में नौहियत हो। नौवियत, ओके। लिहाजा ये सोचना चाहिए कि जब आप नौहा पढ़ते हैं तो उसमें गिरिया हो, ओके, आंसू हो, कुछ मैसेज हो और दिल को छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कभी कभी क्या हो जाता है कि नोहे में खसीदा हो गया, शान आ गया, वरना क्या होता है नोहे का जो मफहूम है वो ख़त्म हो जाता है। राइट राइट राइट। ये ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए, हाँ, एक रिख्खत होना चाहिए, एक गिरिया होना चाहिए। और नोहा जो ये लफ्ज़ जो है नू से बना है। ओके ओके, तो सबसे पहले आप जब नोहा पढ़ने जाते हो तो ये देखना चाहिए कि मातमदारों तक मैसेज पहुंचना चाहिए। ओके, लाइक व्हाट इज द मिशन ऑफ इमाम, व्हाट वाज द मिशन ऑफ इमाम हुसैन, व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, व्हेन हाउ डिड ही सैक्रिफाइस हिज हाउसहोल्ड, ओके, ओनली फॉर द सेक ऑफ इस्लाम। इस्लाम एक पैगाम होना चाहिए, मातमदारों तक पैगाम हुसैनी भी होना चाहिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप नोहा पढ़ते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि आप जुलूस में पढ़ रहे हैं, आप जो नोहा जुलूस में पढ़ रहे हैं, चौराहे पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, शिया हजरात भी होते हैं, गैर शिया भी होते हैं, दूसरे मज़हब के भी लोग होते हैं। तो इस तरह से नोहा पढ़ना चाहिए जो आपकी आवाज़ है। मैंने देखा है कुछ लोग हैं ना, जब नोहा पढ़ते हैं तो गाने की तरज में पढ़ते हैं। तो क्या होता है जब आप नोहा कुछ गाने की तरज में पढ़ रहे हैं तो लोग है ना गाना लग जाता है। मैं वही तो सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोहा खान ऐसा नहीं कि जो जस्ट चला गया माइक पकड़ के नोहा शुरू कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है कि मिशन आप क्या नोहा पढ़ रहे हो, आज़ा खाने के अंदर किस तरह का नोहा पढ़ना चाहिए, आपको जुलूसों में किस तरह का नोहा पढ़ना चाहिए। राइट राइट। इस तरह का आप मैसेज दीजिए कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर हु इज हुसैन, राइट, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज शिया। आज आप देखते हैं कि हमारे कौम पे अटैक्स हो रहे हैं, राइट, और हमारी जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है, अभी जिम्मेदारी। तो हमको सोच समझ कर लोगों के सामने नोहे को पेश करना चाहिए। वही कह रहा था ना कि नोहे में नौहियत हो, गिरिया हो, आंसू हो, ताज़ियत और तसलियत हो, मिशन हो, जैसा मैसेज कहा इट्स वेरी आपने। इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ये देखना चाहिए कि आप किसी का दिल नहीं, आपके नोहे से आपके जो ये होते हैं आशार होते हैं, उस आशार से किसी का दिल ना दुखे। उस आशार से ऐसा करो कि लोग आपकी तरफ चले आए, यानी एक कैफियत पैदा करो आप उन अशार के अंदर के लोग सुने और यकीनन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करें। पर जैसा कि आपने बताया भी कि कई जिम्मेदारी होती है नवा खान की, पर आजकल थोड़ा सी ट्रेंड चेंज हो गया है नवा पढ़ने का। लोग अलग अलग तरीके से जो है, कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि कहाँ किस डायरेक्शन में ये नौहा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में है, वीडियोग्राफी इस तरीके से की जाती है उसकी। सो आप ट्रेंड चेंज जो हुआ है नौहे का, नौहा पढ़ने का, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन उठाया ये तो 100% एब्सोल्युटली राइट इट इज। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज कि आजकल बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। ऐसा नहीं कि जैसे दूसरी चीज़ें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो नोहे में भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पता नहीं हर कोई कैसेट निकाल रहा है, हर कोई अजीब से वीडियो में अजीब से क्लिपिंग्स लगा रहे हैं। हाँ, वो बहुत अजीब से क्लिपिंग्स लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसको ऐसा दिखता है कि ऐसा लग रहा है कि ये नोहा नहीं पढ़ रहा है, कुछ सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, सेंसेशनलाइज किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे अजीब से तरीके हो जा रहे हैं, अजीब सा स्टाइल किए जा रहे हैं। नोहा ऐसा होना चाहिए कि जब, क्योंकि मौला हुसैन का जिक्र जब करते, मौला हुसैन के जिक्र से पत्थर भी रोया करते हैं। राइट। तो आप जब नोहा पढ़ रहे हो तो लोग हंसना नहीं चाहिए, आपका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आप मानते हैं कि थोड़ा सी बदलाव आना चाहिए। हाँ, और नौहे में नौवियत होनी चाहिए, जैसा आपने बताया, रिक्कत होनी चाहिए। रिक्कत होना चाहिए, रिक्कत बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप नौहा पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से, कितने सालों से आप नौहा पढ़ रहे हैं?
मैं तकरीबन 20 साल से नौहा पढ़ता है। 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आप नौहा पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप नौहा पढ़ते हैं तो किस तरीके की नीयत आपकी होती है और एक नौहा खान की क्या नीयत होना चाहिए? बाज़ दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग मजमा बहुत करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मजमा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक नौहा खान की नीयत क्या होनी चाहिए जब वो नौहा पढ़ रहा हो? सबसे पहले मेरी नीयत ये होती है कि मैं अजर रिसालत की अदायगी हो। ओके, बेहतरीन। कुरान जो है मुतालबा कर रहा है हुँ, और अजर रिसालत जो है मवद्दत अहले बैत अहले है। बैत है, राइट। ये सोच कर नौहा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मजमा ज़्यादा है तो जोश से पढ़ो। हुँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसके लिए नौहा पढ़ रहे हैं? हुँ, जैसे फर्श बिछाते हो तो बीबी तो आ चुकी है, जी, तो आप बिल्कुल। उनको सुनाइए। जिस रिक्कत से आप जुलूस में पढ़ते 5000 लोगों के सामने, उसी रिक्कत में अगर 2 लोग भी बैठे हैं तो उसी रिक्कत में पढ़ना चाहिए नौहा को। तो मेरी ये नीयत होती है। मेरी ये नीयत नहीं होती है कि हाँ चलो मैं इस फलाने आदमी को खुश करूँ, या देखिए क्रिटिक्स तो हर जगह होती है और होना भी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हाँ, if दिस you're थिंग्स आर getting a वेरी negative point of view, इंपॉर्टेंट। you are going to you have to have improve, right. critics. It's very important to us. Yeah. Because you learn from your Yes, mistakes. yes, yes. So what I'm trying to tell you is make sure कि आप जो है किसी को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा है कि हाँ भाई एक बंदा है, उसके वो बहुत पैसे वाला आदमी है, तो चलो उसकी मजलिस को अटेंड करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे लिए भी ये एक सजेशन है। राइट। एक कोई गरीब आदमी बुलाया, उसके यहाँ पर नहीं जाते हैं। उमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग इस तरीके की मौला सोच- हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि अगर आप किसी इंसान को उसकी दौलत की वजह से उसको इज्जत करते हो तो आप दीन से हट गए हो। राइट, उसकी दौलत की वजह से उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अखलाक कि उसके अखलाक से, उसके किरदार से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही सोच के नोहा पढ़ता हूँ। जी। नुज़रत साहब, आपने बहुत ही अहम कई, जैसा कि हमने कहा था कि यकीनन मुझे कहने में यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हम जितने लोगों से बात करते हैं, हमने कई लोगों से बात की और सबके अलग अलग व्यूज़ निकल के आते हैं, सबकी अलग अलग राय निकल के आती है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। आप जैसे हैं, आप भी यहाँ पे बेंगलोर के लोग आपको देख रहे हैं और मुझे यकीन है तो लोग सराह रहे होंगे कि यकीनन इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। बेंगलोर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर इस चीज़ को देखेंगे कि नहीं, हमें भी थोड़ा सी जो है रिक्कत पैदा करनी चाहिए। और जैसा नुज़रत साहब आपने कहा, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करना है, ना कि हमें दिखावे में ज़्यादा जाना चाहिए। और कई मैसेज के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नुज़रत हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि अब तक का सबसे बेहतरीन नौहा आपने कौन सा पढ़ा है कि आप जब जाते हैं, लोग मजमे में जाते हैं, आप मजमे को देखते हैं, वहाँ पे अज़ादारान मज़लूम करबला होते हैं, तो आपसे गुजारिश करते होंगे कि नुज़रत हुसैन साहब ये नौहा पढ़िए, ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा, इसके बैन ज़्यादा हैं, इसके कलाम अच्छे हैं। तो कौन सा वो नौहा है जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक नोहा है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का नोहा है। इस नोहे से मैं बहुत फेमस हुआ हूँ। जी। घर घर में नोहा पढ़ा जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। ओके। मुझे भी मैं बहुत दिल से पढ़ता हूँ इस नोहे को, हर जुलूस में पढ़ता हूँ। जनाब और फातिमा लोग- ज़हरा सलाम हाँ, अलैहा जी। के बाद। और लोग मुझे फोर्स करते हैं कि इसी नोहे को पढ़ो, ओके। और हर साल इस नोहे को मैं पढ़ता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप वो नौहा यहाँ पे भी पढ़ें हमारे नाज़रीन। एक 3 अशार आपको सुनाता हूँ, जी बिल्कुल। आप प्लीज़ सुनिए। हम दे रहे हैं आपको शबीर का पुरसा, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी फातिमा ज़हरा। मुश्किल में मुसीबत में पुकारा है तुम्ही को, मुश्किल में मुसीबत में पुकारा है तुम्ही को, हर गम का मदावा हो तुम ही फातिमा ज़हरा। भीगी हुई आँखों से कभी सी नज़नी से, भीगी हुई आँखों से कभी सी
आपको शबीर का पुरसा बीबी फातिमा ज़हरा बीबी फातिमा ज़हरा हर मजलिस शबीर में आप आती हो बीबी हर मजलिस शबीर में आप आती हो बीबी कितना है ख्याल आपको इस फर्श अज़ा का बीबी फातिमा ज़हरा बीबी फातिमा ज़हरा अहमद की दुआ और ये नुज़हत की सदा है अहमद की दुआ और ये नुज़हत की सदा है जब तक रहे जिंदा वो पड़े आपका नोहा बीबी फातिमा ज़हरा बीबी फातिमा ज़हरा यकीनन बहुत ही बेहतरीन कलाम थे। वैसे नुज़हत साहब, एक नौहा खान जो होता है वो कई जगह पे जाते हैं, एक नौहा खान जो होते हैं कई जगह पे जाते हैं नौहा पढ़ने के लिए, तो आप भी कहीं गए हैं नौहा पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान में? हाँ, सबसे पहले बहुत लोग बुलाते हैं, क्या है वक्त की वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। ओके। हाँ, जो बहुत सारे स्टेट्स गया हूँ मैं, जैसे कि चेन्नई में जो शबेदारी होती है ओके। वहाँ पर जाके हूँ मैं, और मुझे अबू धाबी में शरफ़ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। शब अरबईन के मौके पे पढ़ने, जहाँ इतना सारा मजमा था, तकरीबन 5000 से ज़्यादा मजमा था। मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि मैं वहाँ पर एक मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आप थोड़ा नौहा पढ़ी के, तो मैंने मैं बहुत लकी था। अच्छा। So it's not a cup of tea to get a chance to read on that particular Shab Arbain. So I was very lucky to get a chance to this thing. अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सलाम पढ़ा मैंने वहाँ। ओके। उसके बाद मैंने दुबई में मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा है, सऊदी अरब में मैंने नौहा पढ़ा है जी। और मैं हर साल चंदना जो दूरदर्शन चैनल होता है, अच्छा, तो मुझे चंदना चैनल से दूरदर्शन से हाँ जो डीडी है, तो वहाँ पर भी मैं जाके हर साल पढ़ता हूँ। सो ये ड्यूरिंग द मुहर्रम ही होता है कि? जी, ड्यूरिंग द मुहर्रम। मुहर्रम से पहले भी होता है। ओके। कभी कभी चांस भी मिल जाती है, मौला अली की शहादत में है, उसमें भी तो ये स्टेट चैनल है? स्टेट चैनल? हाँ, ये जो स्टेट चैनल है, लेकिन 66 कंट्रीज में रिले होता है ये। ओके। तो हर साल मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी मौका मिलता है, मुझे भी देते हैं मेरे भाई आलमदर भाई। चलिए, बहुत ही बेहतरीन और खुशी हुई आपसे बात करके, और कई मैसेज भी आपने दिया है। साथ ही साथ हमारे पास जो सवाल थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं। आपसे एक और सवाल है, आप सीडी निकालते हैं, सीडी रिलीज़ होती है आपकी भी? जी, सीडी रिलीज़ होती है। जब हम सीडी रिलीज़ करते हैं तो एक ऐसा होता है कि क्या इनकम हमारी होगी उससे, या इस तरीके का ख्याल होता है, या एक जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके का आप सीडी अगर बनाते हैं तो? एक्चुअली मैं आपको एक कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, उसके साथ एक मैसेज भी है कि देखिए, जब नौहा खान सीडी निकालता है तो वो बिज़नेस नहीं सोचता है। ओके। क्योंकि सीडी निकाल कर वो कुछ कमाता नहीं है। ओके। हो सकता था पहले कुछ होता था होगा, अभी तो आप जानते हैं कि आप जब सीडी डीवीडी निकालते हो तो कोई डीवीडी खरीदता नहीं है, क्योंकि सारे नोहे मुहर्रम से पहले ही रिलीज़ कर देते हैं लोग, रिलीज़ हो जाते हैं, ताकि सब लोग एक रश में रहते हैं कि मेरा नोहा सबसे पहले रिलीज़ हो जाए। मैं इस चीज़ों पे बिलीव भी करता हूँ, मैं लोगों के लिए पढ़ता हूँ, एक पैगाम देना चाहिए, आम करना चाहिए आज़ादारी को। मैं चाहता हूँ कि आज़ादारी लहराए, हर जगह लहराए, दुनिया के हर कोने में आज़ादारी पहुँचे। ओके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस्लाम का जो परचम है कि हर शहर में, हर घर में इस्लाम का परचम लहराए, और उसके साथ साथ आज़ादारी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ऊपर बहुत, लेकिन आज़ादारी ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अभी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं। राइट, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। रिसेंटली जो चीज़ें हुई है कि लोग जानना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये शिया, व्हाट इज शिया, हु इज हुसैन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बहुत सारे नौजवान लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के So थ्रू they are पहुंचा creating रहे हैं। awareness. या दे आर Okay. क्रिएटिंग अवेयरनेस, ओके, कुछ ये करते हैं, लोगों को जाके मिल के पैम्पलेट्स बांटते हैं, अच्छा करते हैं। और सबसे डीवीडी के बारे में आपने कहा कि आजकल जो डीवीडी होते हैं, नोहे खान को ये नहीं सोचना है कि लाइक क्या बेनिफिट इसको मिल रहा है। क्या डीवीज के रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई आजकल तो डीवीडीज कोई बेचता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे आ जाते हाँ, हैं। यूट्यूब में आ जाते हैं। ओके, वो तो सबसे बड़ा असेट है। हाँ, ओके। यही हमारी दौलत है। ये नोहे जो हमारे जो नोहे बन रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा असेट है। ओके। अगर कोई पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, मैं बोलूँगा भाई जो नोहे में पर जो मेरे जो नोहे, यही मेरा असेट है। अच्छा। ये है, और ये सोचना चाहिए कि आजकल तो व्हाट्सएप में आ जा रहे हैं, यूट्यूब में आ जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो डीवीडी बिकती नहीं है। डीवीडी बिजनेस माइंडेड नहीं होना चाहिए, बिजनेस माइंडेड नहीं होना सिर्फ ये सोचना चाहिए कि चलो तो आप हाँ। क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में? अगर मैं आपके पूछना चाहूँ पर्सनली, आप क्या करते हैं? नोहा खानी के साथ साथ मैं हमारी जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, स्कूल चलाता हूँ। रिलायंस पब्लिक स्कूल है, शम्स स्कूल है, उसमें मेरी वाइफ भी बहुत साथ देती है मुझे। ओके, तो उसके साथ यही सोशल वर्क है। स्कूल चलाना इट्स नॉट ए कप ऑफ टी। आप जानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी स्कूल नहीं है। देखिए, जो एजुकेशन देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आप एजुकेटेड हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है आपको। यकीनन आपके पास इल्म है तो आपके पास माल है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कभी क्या होता है कि हम लोग जो स्कूल चलाते हैं, ये सारे ये दीनी स्कूल किस तरीके का स्कूल है ये? ये जो बस प्राइवेट स्कूल है, मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, कभी कभी बहुत परेशानी से बच्चे आते हैं, लेकिन हम उनको मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि राइट, वी शुड। हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, कोई भी पेरेंट हमारे पास व्हेन दे वॉक इनटू माय ऑफिस, अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग तंग नहीं करते उनको, नहीं आपको फीस बनना ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको मदद करना भी चाहिए। हम ये भी तलाश करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, आप स्पॉन्सर भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नवा खान के साथ, आप बेहतरीन नवा खान के साथ होने के साथ साथ आप लोगों को एजुकेशन में भी मदद करते हैं। जब हम एक प्रोफेशनल नवा खान से हम बात करते हैं तो यकीनन देखने को मिलता है कि वो एक काम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे होते, बल्कि कई काम देते हैं। 2 महीना 8 दिन आज़ादारी होती है, उसमें भी आप बिज़ी रहते हैं, साथ ही साथ स्कूल को भी मैनेज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, और जैसे कहा कि स्कूल चलाना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, कोई एक जो है बहुत आम बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए इस बार का कौन सा बेहतरीन नोहा जो है आप पढ़ के सुनाएंगे? इस साल का जो नोहा है वो नोहे खानों के ऊपर है। ओके। और इस नोहे को मौलाना शिराज हुसैन साहब जो कोलकाता के हैं, उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा उसके एक आशर आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। बीबी तुम्हारे लाल के नौकर है नौहा खां, बीबी तुम्हारे लाल के नौकर है नौहा खां, ताउम्र जो सुनाएंगे, ताउम्र जो सुनाएंगे करबल की दास्तां, बीबी तुम्हारे लाल के नौकर है नौहा खां। अकबर की करबला में कैसे हुई शहादत, बर्ची लगी तो क्या थी, अरे बर्ची लगी तो क्या थी, कड़ियल जवा की हालत हर एक को सुनाएंगे, ये गम की दास्तां ताउम्र जो सुनाएंगे करबल की दास्तां, बीबी तुम्हारे लाल के नौकर है नौहा खां। जी नुसरत हुसैन साहब, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आप तमाम को। बेहतरीन अंदाज में आप लोग पैगाम करबला को आम करते हैं। और जिन्होंने ये किसने लिखा आपने बताया नोहा को? इस नोहे को मौलाना शिराज हुसैन साहब कोलकाता के अच्छा, हैं। कोलकाता से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके। बीबी तुम्हारे लाल के नौकर हैं नौहा खां,
की दास्तां। ताउम्र जो सुनाएंगे करबल इसी की तरह से दास्तां। हर दास्तां हर किसी का तो ये पूरे नौहे में एक नवा खान के हाँ, बारे में बयान किया गया है कि और यकीनन हम सब जो है ताउम्र तक इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करते रहेंगे। बहरहाल आपने बहुत ही अच्छे से हमारे सवालों का जवाब भी दिया, साथ ही साथ कई अहम पैगाम भी दिया। यकीनन हमारे जो नाजरीन थे जो सुन रहे थे और ख़ासकर जो नौहा पढ़ने का जोश और जज्बा रखते हैं वो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम का इख्तिताम है और यहाँ पे हमारे सवाल भी पूरे होते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक आखिरी में जो एक पैगाम आप ख़ासकर यूथ को, नौजवानों को दें कि किस तरीके से जो है वो आगे पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं तमाम नाजरीन और सबसे पहले यूथ को जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये देना चाहता हूँ कि आज़ादारी को ये आपका फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि यकीनन आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे हैं हुसैन में, कि हमें एक और स्टेट के बारे में जानने का मौका मिला। फ़िलहाल नुसरत हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप जितने भी हमारे इस प्रोग्राम में नवा खान आए हैं, शिरकत की है, उन तमाम का आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि आपने वक्त निकाला, अपनी मसरूफ़ियत होने के बावजूद भी आप हमारे प्रोग्राम के लिए आए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये बेंगलोर से नुसरत हुसैन करीमपुरी जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे प्रोग्राम में आए और यकीनन कई अहम पैगाम के साथ वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। कई अहम पैगाम को उन्होंने दिया। ज़्यादातर यूथ के बारे में बात की कि एक यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक नौहा खान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब कोशिश करेंगे, धीमे धीमे चेंज होता है, एक बैग जो है चेंज नहीं आ जाएगा, ऑल ऑफ सडन कोई चेंज सोसाइटी में नहीं आता है। लेकिन एक जो पैगाम आप लोग आम कर रहे हैं, नौहा खान और हम सब अज़ादार, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। हम सब दुआगो हैं कि खुदा बंदे आलम हम सब को सलामत रखे। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पैगाम को, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने में एक काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का भी एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का।